हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हो सब? राधे राधे। क्या हालचाल? गुड इवनिंग प्रियांशु, गुड इवनिंग करीन, गुड इवनिंग मिरान, गुड इवनिंग हार्दिक, गुड इवनिंग अश्विनी, गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग श्रेया मिश्रा, गुड इवनिंग मिस्टी, गुड इवनिंग फाल्गुनी। कैसे हो बच्चों? गुड इवनिंग मोहम्मद आदिल आलम जी। बताओ भाई, आज तो आवाज आ रही है ना? सब सही है ना? गुड इवनिंग वैभव, गुड इवनिंग ऋतु। ओके, गुड इवनिंग अंचल, आंचल नेगी, गुड इवनिंग पीयूष। ओके, क्लास में कोई सवाल दिया था क्या? गुड इवनिंग श्रेष्ठा, गुड इवनिंग श्रेयांश। हाँ भाई। नो। तो हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू कर दिया था आई थिंक, और उसमें हम लोगों ने कुछ सवाल भी किए थे। लवी इंटीग्रेंट के परिचय हमने कर लिया था, और लास्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन वाला सवाल था। चलो भाई शुरू करते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सवाल खूब सारे करने को मिलेंगे, तो करते हैं। कौन से नंबर पे हमने किया था लास्ट टाइम? 6 नंबर। ओके, सेवेंथ इज इंटीग्रल 1 + x का होल क्यूब अपॉन x dx। चलो भाई, लगो एकदम। होता जाए बताते जाए। ग्रेट। सेवेंथ वाला मेरे ख्याल से सीधा सीधा आप ऊपर वाले को एक्सपैंड कर लीजिए। ऊपर वाले को एक्सपैंड कर लीजिए। 1 + x का होल क्यूब, आई होप एवरीवन नोज, है ना? 1 + x³ प्लस 3x² प्लस 3x, ऐसा कुछ बनता है, और होल अपॉन x dx। मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि पहला तो टर्म बन जाएगा भैया 1/x dx, अगला टर्म बन जाएगा इंटीग्रल x² dx, फिर क्या बनेगा भाई 3x dx, और फिर क्या बनेगा 3dx। मतलब 1/x का तो हो गया दोस्त ln mod x, फिर अगला वाला है x³/3, फिर 3x²/2, और प्लस 3x प्लस सी, है ना? 3x प्लस सी, है ना? पहला वाला तो मतलब सातवां तो ये हो जाएगा, है ना? ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल सही है। एट्थ वाले में देख सकते हो आप कि नीचे वाले के दो फैक्टर है ना। एक तो है बच्चों x-2, और दूसरा फैक्टर है x-3 और ऊपर x है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, जो कि मैं बार बार बतला रहा हूं, क्या कि नीचे वाली की शक्ल ऊपर बनाओ। नीचे वाली की शक्ल क्या बनाओ? ऊपर। तो आप x-2 भी बना सकते हो, x-3 भी बना सकते हो, आपके ऊपर, है ना? तो कोई बोले सर मैंने x-2 बना लिया, ठीक है साहब, आप -2 + 2 कर लो। तो जैसे ही अलग अलग करोगे, x-2 के साथ जैसे ही अलग करोगे, तो देख सकते हो कि जो पहला इंटीग्रल है, जो पहला इंटीग्रल है बॉस, वो किसके बराबर बन जाएगा? देखना, इंटीग्रल dx अपॉन x-3। पहला इंटीग्रल क्या बन जाएगा? dx अपॉन x-3। लेकिन जो उसके अगला वाला इंटीग्रल है, दैट इज 2 अपॉन, है ना, dx x-2 x-3 dx, ऐसा बनेगा। आपको बोली सर अब क्या करना है? तो भाई ये देखकर तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। ये देखकर तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि नीचे वाली शक्ल फिर से ऊपर बनेगी, और नीचे वाले का डिफरेंस है 1। तो नीचे वाले का डिफरेंस अगर 1 है, तो यही ऊपर क्रिएट कर लीजिए आप।
तो दिस इज x माइनस टू माइनस ऑफ x माइनस थ्री। अब बोलोगे सर ये क्या हुआ, तो भाई देखो ना x कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस टू और माइनस माइनस प्लस थ्री, तो थ्री माइनस टू किसके बराबर हो जाएगा, वन। यानी फिर से अब आप इसको अलग अलग करके लिखिएगा बच्चों, तो ये बन जाएगा ln मॉड ऑफ x माइनस थ्री, यस और नो, और प्लस टू टाइम्स, है ना, प्लस टू टाइम्स। जब इसको अलग अलग करके लिखिएगा तो dx अपॉन x माइनस थ्री और माइनस इंटीग्रल dx अपॉन x माइनस टू। आई होप इसके आगे आप लोग लपेट लीजिएगा सवाल, इसके बाद दोनों के दोनों इंटीग्रल आसानी से हो जाएंगे, है ना। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अच्छा, कोई बोले सर मैंने डायरेक्टली क्रिएट कर लिया, मैंने डायरेक्टली क्रिएट कर लिया। आंसर इज यस, आप डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे क्रिएट कर सकते हो, जैसे देखना, हल वाले मेथड टू में क्या बोल रहा हूं मैं, कि नीचे नीचे x माइनस टू एक्स माइनस थ्री है और ऊपर x है, लेकिन हम लोग को पता है जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बतलाया था, कि नीचे वाली की शक्ल ऊपर बनाओ, नीचे वाली की शक्ल ऊपर बनाओ। तो मैं क्या कह सकता हूं कि x है ना, ऊपर ऊपर x है, और मैं बोल रहा हूं कि इसका कुछ ऐसा सेटिंग बिठाएं कि x आ जाए, है ना, इसका सेटिंग बिठाएं मतलब ये क्रिएट ऊपर। तो ध्यान रखिएगा कांस्टेंट टर्म नहीं आना चाहिए, x आना चाहिए। तो सुनना, मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें आप थ्री टाइम्स x माइनस टू लिखिए ऊपर, और माइनस टू टाइम्स ऑफ x माइनस थ्री लिखिए। समझ में आई बात, क्योंकि देखना अब ये 3x होगा, अब ये 3x होगा, और इधर से देखना 3x माइनस टू एक्स इज गोइंग टू बी x, और ये आएगा माइनस सिक्स, और ये माइनस माइनस प्लस सिक्स, ये कट जाएगा। अब सीधा सीधा आप देख सकते हो कि जैसे इसको अलग अलग करके लिखिएगा आप, जैसे ही अलग अलग कीजिएगा, तो पहला देखिएगा थ्री इंटीग्रल dx अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस टू dx अपॉन एक्स माइनस टू, यानी सीधा सीधा आंसर क्या आएगा भैया, थ्री टाइम्स, है ना, थ्री टाइम्स इसको लिखिएगा तो ln मॉड ऑफ x माइनस थ्री माइनस टू टाइम्स ln मॉड ऑफ x माइनस टू प्लस सी, है कि नहीं, ऐसा बन जाएगा, है ना। देख लो, तो आप चाहो तो डायरेक्टली ही क्रिएट कर सकते हो, और चाहो तो नहीं चमक रहा है डायरेक्टली क्रिएट करो, तो इस तरीके से x माइनस टू या पहले x माइनस थ्री बनाकर आप स्टेप बाय स्टेप इसको तोड़ सकते हो। लास्ट वाले में, लास्ट वाले के बारे में हम लोग क्या कह रहे हैं कि देखिए टू की पावर x प्लस वन को लिख दीजिए टू की पावर x इंटू टू माइनस फाइव की पावर x माइनस वन को लिख सकते हैं आप फाइव की पावर x इंटू फाइव की पावर माइनस वन, और 10 की पावर x की बात करें तो 10 की पावर x गुरु क्या हो जाएगा, 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x dx। बहुत इजी है ना। अब इसके बाद जैसे हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो देखिएगा इंटीग्रल, इंटीग्रल देखना, जब 2 की पावर x इंटू टू वाला नीचे वाले के साथ कटेगा 2 की पावर x, तो ये बन जाएगा 2 बाहर, और dx नहीं सुना, 2 की पावर x कट जाएगा और नीचे 5 की पावर x है, तो ये बन जाएगा 5 की पावर माइनस x dx। माइनस देखो, 5 की पावर माइनस वन, 5 की पावर माइनस वन इज वन बाई फाइव, और बच्चों इस बार 5 की पावर x कट जाएगा तो ऊपर जाएगा 2 की पावर माइनस x dx। यानी ये तो डायरेक्ट इंटीग्रल हो गया ना यार, a की पावर x का क्या था, a की पावर x था, a की पावर x अपॉन ln a, है ना, a की पावर x ln a था, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू फाइव की पावर माइनस x, और नीचे ln फाइव। बट ध्यान रखना बच्चों, है ना, कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस वन, तो माइनस से डिवाइड होगा, तो यहाँ माइनस बन जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस वन प्लस हो जाएगा, तो वन बाई फाइव, टू की पावर माइनस एक्स अपॉन ln टू प्लस सी। फिर भी कोई स्टेप में दिक्कत हो तो बताओ यार, है ना, फिर भी कोई स्टेप में दिक्कत हो तो आप लिख के बतला सकते हो। ओके सही बच्चों का क्लियर है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
लो भाई नेक्स्ट 3। यस ग्रेट। तो देखते हैं ए की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स है ना, ए की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स है ना, ए की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो देखना, इंटीग्रल ए ई की पावर एक्स डीएक्स। अब ये क्या है भाई, ये तो वैसे ही हो गया ना बेटा, सी की पावर एक्स डीएक्स है ना, ये क्या हो गया आपका सी की पावर एक्स डीएक्स। तो सी की पावर एक्स डीएक्स का क्या आएगा, सी की पावर एक्स अपॉन एल एन सी की पावर एक्स अपॉन एल एन सी। आप समझ रहे हो ना कि ये आप समझ रहे हो ना, ए की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स को कैसे लिख सकते हैं, ए ई पूरा और उसकी होल पावर एक्स। तो ये ए ई क्या है, एक नंबर ही तो है, कांस्टेंट ही तो है। तो यानी इसको आप बोल सकते हो डी की पावर एक्स टाइप का या के की पावर एक्स टाइप का। तो के की पावर एक्स अपॉन एल एन के। आप चाहो तो दोबारा आप इसको लिख लो, ए की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स और अपॉन एल एन ई को लिख सकते हो एल एन ए प्लस एल एन ई, दैट इज 1 प्लस सी। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट, है ना, सही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। इस तरीके से a की पावर mx इंटू बी की पावर nx, तो इसको ऐसे लिखो a की पावर m की पावर x है ना, और ये क्या लिखोगे b की पावर n की पावर x dx, ऐसे लिखोगे। अच्छा तो अब क्या कर सकते हो, फिर से ये देखो k1 की पावर x k2 की पावर x। तो k1 की पावर x k2 की पावर x मतलब k1 k2 की पावर x। तो k1 k2 की पावर x मतलब a की पावर m इंटू बी की पावर n होल रेज टू द पावर x। तो फिर से तो भाई ये k की पावर x ही हो गया है ना। तो अगर ये फिर से k की पावर x हो गया तो k की पावर x का क्या होता था, k की पावर x का k की पावर x अपॉन ln k मतलब ln a की पावर m इंटू बी की पावर n। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आप तो आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। देखिए फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, बिल्कुल सही है हार्दिक का, a की पावर mx इंटू बी की पावर nx है ना। इसको चाहो तो फिर से लिख लो, a की पावर mx इंटू बी की पावर nx अपॉन ln a की पावर m इज m ln a प्लस एन एल एन बी है ना, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी प्लस सी। बारह नंबर ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का हो ही गया। यस, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो, है ना, e की पावर 3x प्लस e की पावर 5x और अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x dx, है ना, ऐसे लिख दो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हो, दिस इज नाउ इंटीग्रल, नीचे आएगा कितना एलसीएम के बाद e की पावर 2x प्लस 1, एलसीएम लो e की पावर x e की पावर x e की पावर 2x प्लस 1 और एक e की पावर x ऊपर चला गया, एक e की पावर x ऊपर चला गया, इन दोनों से e की पावर 3x कॉमन है और नीचे है e की ऊपर है e की पावर सॉरी e की पावर 3x इन दोनों से कॉमन है और अंदर है 1 प्लस e की पावर 2x। देखो सिंप्लीफाई हो गया, है ना, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला इधर हो गया, है ना, ये कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ दिस इज e की पावर 4x का इंटीग्रल, e की पावर 4x dx कितना बन जाएगा, e की पावर 4x अपॉन 4 प्लस c, ऐसा बन जाएगा। हम चाहे तो उसको दूसरे मेथड से भी छान सकते हैं, कैसे, मेथड 2 में क्या करो, सीधा नीचे वाली शक्ल ऊपर बना लो। अब बोलोगे सर कैसे, तो सीधा e की पावर 4x बाहर निकाल दो ना, सीधा सीधा e की पावर 4x निकाल दिया तो ये कितना आ गया, e की पावर माइनस x प्लस e की पावर x। नीचे भी तो यही है, नीचे भी तो यही है दोस्त। तो आप देख सकते हो कि जो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x है पूरा खत्म और सीधा e की पावर 4x का इंटीग्रल, दैट इज अगेन e की पावर 4x अपॉन 4 प्लस c। तो अपन चाहे तो बिल्कुल डायरेक्टली इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं ना,
डिपेंड्स अपॉन योर ऑब्जर्वेशन ऑल्सो। चलिए, तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चे ने कर ही लिया होगा। लीजिए भाई, नेक्स्ट 3। यस, बिल्कुल सही है। इस सवाल को अगर हम करने जाएंगे दोस्त, है ना, इस सवाल को हम करने जाएंगे तो 2 cos a cos b लगाना पड़ेगा। 2 cos a cos b, तो हम लोग बोल रहे हैं भाई 2 से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। अच्छा जी, याद कीजिए 2 cos a cos b का फॉर्मूला, 2 cos a cos b का फॉर्मूला। तो जब बच्चों आप इसमें 2 cos a cos b लगाओगे तो पहला टर्म क्या आएगा, है ना, पहला टर्म क्या आएगा, cos a प्लस b मतलब cos 5x, और प्लस cos a माइनस b मतलब cos x। अब दोनों के दोनों तो लविंग इंटीग्रेंड है ना, दोनों के दोनों तो लविंग इंटीग्रेंड है। पहला वाला क्या बन जाएगा भाई, हाफ cos 5x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा भाई, sin 5x अपॉन 5 प्लस sin x, और प्लस क्या आ जाएगा c, प्लस क्या आ जाएगा c, sin 5x अपॉन 5 प्लस sin x, और प्लस क्या आ जाएगा c। देख लीजिए आप। यस, सबका सही है। ठीक है, देखो साइन की पावर 4x का डायरेक्ट तो कुछ है नहीं, ऐसा तो नहीं कि साइन की पावर 5x अपॉन 5 लिख लीजिए और cos x से डिवाइड डिवाइड कर दीजिए ना, वो सब सही नहीं रहेगा। तो हम लोग बोले कि इसको देखो सिंगल पावर ऑफ साइन में बदलना पड़ेगा, तो मल्टीपल एंगल फॉर्मूले यूज होंगे। तो साइन की पावर 4x को आप लिख सकते हो बच्चों साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर को फिर से आपको क्या लिखना पड़ेगा भाई, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है, मल्टीपल एंगल है ना, और कुछ नहीं है। अभी जितना लंबा जाए, है ना। अब इसके बाद अगर आप इसको लिखते हो तो देखो भाई 1/4 बाहर आ जाएगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहला टर्म आएगा 1, फिर एक आएगा माइनस 2 cos 2x, और फिर एक आएगा cos स्क्वायर 2x। अब हालांकि देखो दो टर्म तो स्टार्टिंग वाले इंटीग्रेट हो जाएंगे, लेकिन जो cos स्क्वायर 2x उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो 1/4, है ना, 1/4। और हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 1 का तो x हो जाएगा भाई, माइनस cos 2x का जाएगा sin 2x अपॉन 2, तो मुझे लग रहा है कि 2 भी कट जाएगा, और फिर बचेगा बच्चों इंटीग्रल cos स्क्वायर 2x। तो cos स्क्वायर 2x का क्या लिखेगा, 1 प्लस cos 4x/2 ऐसा लिखना पड़ेगा। अब जब ये इंटीग्रेट करके लिखोगे तो मुझे लग रहा है हाफ, और अंदर बिल्कुल x माइनस साइन 2x सही है, और प्लस हाफ अब कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बनेगा भाई, 1 का इंटीग्रल दैट इज x, और इसका बनेगा साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। अब चाहो तो तुम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, x और x/2 को मिला के लिख दो 3x/2 माइनस साइन 2x और प्लस साइन 4x/8, तो इस तरीके से ये बन जाएगा, है ना। इमरान खान का थोड़ा खतरनाक है, उसी को मना कर रहा था मैं। यहाँ 1/4 था ना, सही बात। यहाँ मैंने अचानक पता नहीं 1/2 कैसे कर दिया।
यहाँ 1/4 होगा। ठीक है। हाँ, मैं वही मना कर रहा था, वही चेन रूल ही मना कर रहा था, क्योंकि cos x इज नॉट अ कांस्टेंट कि आप उसको बाहर लिख दीजिएगा, है ना। तो इसलिए, नहीं तो फिर इंटीग्रेशन में तो फिर तो कुछ ज्यादा दम रह नहीं जाएगा, है ना। फिर तो सब सस्ता हलवा बन जाएगा, है ना। तो हम लोग अगर इसको ऐसे कोई बोलता है कि यार सर देखो ना, ये किसके डिफरेंशिएशन से आएगा, है ना, मस्त। देखो सर, ये किसके डिफरेंशिएशन से आएगा, एक पावर हाइयर साइन की पावर 5x, लेकिन सर जब साइन की पावर 5x आप डिफरेंशिएट करोगे तो 5 साइन की पावर 4x के साथ एक cos x भी आएगा, तो सर cos x से डिवाइड कर लेते हैं ना सर, 5 cos x से। तो देखो ना सर, हो जाएगा ना। साइन की पावर 5x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 5 से 5 कट जाएगा, साइन की पावर 4x cos x, cos x से cos x कट जाएगा। अरे बाबू, अरे रुक जा भाई, रुक जा। ब्रेक लगा भाई, ब्रेक लगा, है ना। ये cos x कांस्टेंट नहीं है भाई, ये cos x भी वेरिएबल है। आप उल्टा सोच लो ना कि इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आपको सही में लग रहा है साइन की पावर 4x आएगा, यहाँ क्वोशंट ट्रू लग जाएगा, है ना। तो बहुत हाई फाई लेवल चला जाएगा बेटा ये, है ना, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन से ऊपर चला जाएगा ये। अच्छा, ये सूर्यांशी है। देखो ना बेटा, 2 cos 2x लिखोगे ना इंटीग्रेशन, तो cos 2x का आता है sin 2x अपॉन 2, तो 2 से 2 कटने का प्रावधान भी है ना। चलिए इसको देख लेते हैं, 15th वाला। 15th वाला वैसे तो cos c माइनस cos d से भी निकाला जा सकता है, cos c माइनस cos d से भी निकाला जा सकता है। बाकी आप cos 2x को लिख दीजिए 2 cos² x-1। क्या लिख दीजिए, 2 cos² x-1। अब इसका फैक्टर मिल जाएगा आपको ऊपर। तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा ना, cos x माइनस 2 cos² x +1/1 माइनस cos x। तो ऊपर वाले को आप आसानी से फैक्टराइज कर लेना, है ना, आसानी से फैक्टराइज कर लेना। ऊपर वाले का एक फैक्टर 1 माइनस cos x होगा और एक फैक्टर होगा 2 cos x +1। आप चेक कर लो मल्टीप्लाई करके दोबारा से। 1 इंटू 2 cos x इज 2 cos x, है ना, माइनस cos x इंटू 1 इज माइनस cos x, तो अल्टीमेटली cos x बन जाएगा। फिर -2 cos² x +1 सब बन जाएगा, है ना। तो यू कैन सी नाउ 1 माइनस cos x विल बी कैंसल आउट, और जैसे ही 1 माइनस cos x को उड़न छू करोगे, है ना, तो 2 cos x +1 का इंटीग्रल, दैट इज आई थिंक 2 sin x + x + c। कोई लिख रहा हो तो वेट डाल दो, और नहीं तो डन करो, आगे बढ़ेंगे। कहीं कोई डाउट रह गया हो तो बतला दीजिएगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से किसी का वेट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं।
हाँ भाई, तो ये देखो ए क्यू प्लस बी क्यू के हिसाब से आराम से टूट जाएगा ना, ए क्यू प्लस बी क्यू के हिसाब से आराम से टूट जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू के हिसाब से? एक तो फैक्टर हो जाएगा ए प्लस बी का, एक तो फैक्टर हो जाएगा ए प्लस बी का, दूसरा फैक्टर क्या आएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज 1, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज 1, और फिर माइनस आएगा कॉस एक्स साइन एक्स, माइनस आएगा क्या, कॉस एक्स साइन एक्स, और होल अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अच्छा, तो हम लोग बोले कॉस एक्स प्लस साइन एक्स तो गया, ये तो गया पूरा पूरा। अब ये जो बचा हुआ है ये क्या है, एक तो 1 का इंटीग्रेशन, और इसको लिख सकते हैं हम माइनस ऑफ साइन 2x बाई 2। अच्छा, यानी सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 का तो x हो गया, और साइन 2x का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, cos 2x बाई 4। साइन के इंटीग्रेशन में एक माइनस और आएगा, है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक 2 से डिवाइड करोगे तो cos 2x बाई 4। बिल्कुल सही छड़ी लगा दी आप लोगों ने, बहुत सही। यस, ये जो साइन x है उसकी पावर 0 नहीं है भाई, दिस इज साइन x डिग्री। तो साइन एक्स का जो आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो ना बच्चों, माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन आप पढ़ते हो माइनस कॉस एक्स, उसमें एक्स रेडियन में होता है, उसमें एक्स क्या होता है, रेडियन में। जबकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स डिग्री, यहां पे क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स डिग्री। आप बात समझ पा रहे हो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स डिग्री, यानी इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स नहीं होगा, माइनस कॉस एक्स डिग्री नहीं होगा, क्योंकि जो साइन एक्स का आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो माइनस कॉस एक्स, या कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ते हो साइन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का पढ़ते हो आप क्या, सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का पढ़ते हो टेन एक्स, ये सब में जो एक्स होता है, ऑल ऑफ इन ऑल ऑफ देम एक्स इज इन रेडियंस, है ना, एक्स इज इन रेडियन। तो सबसे पहले इसको डिग्री से रेडियन कन्वर्जन करना पड़ेगा, ये 11th में बतलाया जाता है, 180 डिग्री इज पाई रेडियन, 180 डिग्री इज पाई रेडियन। सो व्हाट इज एक्स डिग्री, एक्स डिग्री इज दोस्त पाई अपॉन 180 रेडियन पहले तो, और यूनिटरी मेथड के हिसाब से एक एक्स से मल्टीप्लाई होगा ना, पाई एक्स अपॉन 180 ये होगा। तो भाई साइन एक्स डिग्री का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रल साइन रेडियन में बदलिए, आइए, पाई एक्स अपॉन 180, और आपको पता है रेडियन ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल होता है, तो जरूरी नहीं कि आप लिखिए, जरूरी नहीं है आप लिखिए, है ना। तो हम ये सी वाले साइन को ड्रॉप कर दे रहे हैं, तो आप देखिएगा, है ना, आप देखिएगा, तो हम लोग लेंगे कि साइन पाई एक्स अपॉन दिस, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 180, एंड डू नॉट फॉरगेट टू डिवाइड बाई द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज पाई अपॉन 180 से डिवाइड कर लीजिए ना, प्लस सी। तब आप चाहें तो उसको दोबारा लिख सकते हैं, माइनस 180 अपॉन पाई, और जैसे आपको पता है पाई एक्स अपॉन 180 इज गोइंग टू बी एक्स डिग्रीज, तो इसको आप चाहें तो दोबारा से कॉस एक्स डिग्री लिख दें और प्लस सी, है ना, सही है। चलिए, सब बच्चों ने रिकॉग्नाइज कर लिया, अच्छी बात है। तो यस, तो देखो 1 प्लस कॉस एक्स है, तो हम एक तो तरीका इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं गाइस, कि हम ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। तो जब आप ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, तो सोचिए 1 प्लस कॉस एक्स अगर 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होता है, 1 प्लस कॉस एक्स अगर 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होता है, तो क्या बनाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। अगर ये साइन स्क्वायर एक्स बना रहा है तो बहुत इजी है, अब ये इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस, है ना। अब देखिए कॉस अपॉन साइन, एक तो कॉट बन जाएगा और एक कॉसेक बन जाएगा, तो आप बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कॉसेक एक्स कॉट एक्स बन जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या किया कि 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ध्यान सुन रहे होंगे तो समझ में आ जाएगा सब। तो नीचे साइन स्क्वायर एक्स अलग अलग किया, तो पहला कॉसेक स्क्वायर एक्स और दूसरा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, जिसको लिख सकते हो एक साइन एक्स के साथ कॉट एक्स और इंटू कॉसेकेंड एक्स, ये तो बिल्कुल आपको पता ही है ना। ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स
और ये माइनस कॉसेक एक्स होगा तो ये प्लस लिख सकते हैं आप। हाफ एंगल से भी जा सकते हैं आप, हाफ एंगल से भी जा सकते हैं, हाफ एंगल। तो ले मेथड 2 में आप चाहें तो हाफ एंगल से जा सकते हैं। कैसे सर? dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को लिख दीजिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये चीज हो गई हाफ इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है दोस्त? tan x बाई 2, और अपॉन हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कीजिए तो प्लस सी, है ना, tan x बाई 2 प्लस सी। तो ये भी बन सकता है ना। बाकी आप इसको हाफ एंगल में बदलिएगा ना, cosec x माइनस cot x हो, तो आ जाएगा tan x बाई 2। लिख लिया हो तो डन कर दीजिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल सबका डन है। ओके, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस फॉर यू। And 19 नंबर इज वेरी कूल आई थिंक, है ना। इसमें सिंपली आप बोल सकते हो क्या कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, है ना। ये कितना है? तो मुझे लग रहा है कि देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दोस्त, है ना, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। लेकिन क्या tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है क्या? नहीं, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। इसको आपको क्या लिखना पड़ता है भैया? sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अगर आप इसको sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx लिख रहे हो तो देखो अब बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का कितना इंटीग्रेशन होगा भाई? tan x बाई 2, और नीचे जो हाफ आएगा ऊपर जाके 2 बन जाएगा, और माइनस एक्स प्लस सी, है ना, माइनस एक्स प्लस सी। यस फाल्गुनी जी, बिल्कुल सही है। सभी का सही है। चलिए भाई, sec स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। sec स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स dx, है ना। तो इसको कैसे सेटल करें सर? तो देखो बेटा, इसके लिए आपको 9th 10th में एक फॉर्मूला भी बतलाया जाता है, तो उससे भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। sec स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स, है ना। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, तो sec स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स कैन बी आल्सो रिटन एज sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स। ये बहुत पहले एक आइडेंटिटी सिखाई जाती है, 9th 10th में ही सिखा दी जाती है। हाँ, हो सकता है आज की डेट में आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं चमकता हो, लेकिन हम लोग बोलेंगे इसको कैसे करते हैं कि sec स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख दीजिए, cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, है ना, नीचे। क्योंकि sec स्क्वायर एक्स नीचे आके cos स्क्वायर एक्स, ये वाला साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर जो 1 है ना उसको लिख दीजिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए अलग अलग करके और फिर तमाशा मजा लीजिए, है ना। cos स्क्वायर एक्स कटेगा तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई cos स्क्वायर एक्स। तो क्या ऐसा लग रहा है कि 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई cos स्क्वायर एक्स घूम फिर कर sec स्क्वायर एक्स प्लस क्या बन जाएगा? cosec स्क्वायर एक्स, क्योंकि यही बन जाएगा ना।
तो हम लोग बोले कि डायरेक्टली एक तो तरीका ये है मेरे पास कि इसको हम ऐसे लिख दें, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स को लिख दें सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स, है ना, इजी वन, इजी वन। और फिर इसको अलग अलग कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स और इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, है ना, tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, है ना। आपको बोले कह रहे सर इसको हम साइन कॉस में जैसे बदल के ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, मेथड 2 देखेंगे। तो दिस वाज योर मेथड 1। हम चाहें तो सर इसको ऐसे बदल देते हैं, इंटीग्रल नीचे लाके cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिखिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। और एक 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है, कर दीजिए। और 4 कॉमन आने के बाद सर ये बनेगा नीचे वाला sin स्क्वायर 2x, नीचे वाला sin स्क्वायर 2x ऊपर जाएगा cos एक स्क्वायर 2x, है ना। तो इसका बनेगा माइनस cot 2x अपॉन 2 कीजिएगा तो माइनस 2 cot 2x। और ये जो tan x माइनस cot x भी होता है ना, आपने पढ़ा होगा शायद, है ना, दैट इज माइनस 2 cot 2x। ओहो, बताया नहीं स्कूल वालों ने, कोई बात नहीं, मैं भी जाके स्कूल वालों को बोलता हूँ कि बच्चों को क्यों नहीं बताते तुम। हाँ, तुमसे ये एक्सपेक्टेड था, तुम्हारा तुम्हारा ये एक्सपेक्टेड था। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं ना, cot स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, है ना। cot स्क्वायर एक्स को आप सॉरी cos स्क्वायर एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं और इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इंटीग्रल पहले तो cot स्क्वायर एक्स आएगा बॉस, इसको हैंडल करना अभी अभी सिखाया गया है ना, cot स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो cot स्क्वायर एक्स को आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा, है ना, इसको लिखना पड़ेगा cot स्क्वायर एक्स को क्या cos एक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऐसे लिखना पड़ेगा। इसके आगे छोड़ दें आपके लिए, कर लीजिएगा इसके आगे। और माइनस बच्चों ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। अब बोलोगे ये कैसे हुआ सर, तो cot स्क्वायर एक्स को लिख दो ना cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो जब cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे तो साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा। ये वाला आपको करना सिखाया जा चुका है। cos स्क्वायर एक्स को कैसे लिखिएगा, cos स्क्वायर एक्स को लिखिएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2। इसको क्या लिखिएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो मेरे ख्याल से इसके आगे मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, लिख लिया हो तो डन कर दीजिए, है ना, कंप्लीट कर लीजिएगा cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस cos 2x बाई 2 लिखकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो भाई, करेंगे। ओके, सबसे पहला वाला सवाल देखते हैं ना, a sin क्यूब एक्स प्लस b cos क्यूब एक्स। अलग अलग कर लीजिए पहले तो बच्चों, a sin क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, अलग अलग।
बहुत बार बहुत बार बहुत बार, है ना, अलग अलग करने से बात बन जाती है। अच्छा, जो दूसरा वाला है बी कॉस क्यूब एक्स, और नीचे जो आएगा दैट इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, एंड दैट इज इक्वल टू a टाइम्स इंटीग्रल। तो साइन स्क्वायर एक्स और साइन क्यूब एक्स कटेगा, तो यहां से एक साइन एक्स आ जाएगा, और साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स करोगे तो ये मुझे लग रहा है सेक एक्स टैन एक्स आ जाएगा, और प्लस b टाइम्स इंटीग्रल, है ना, b टाइम्स इंटीग्रल। यहां से cos स्क्वायर एक्स कटेगा ना, तो cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, मतलब मुझे लग रहा है cot x इंटू कोसेकेंट एक्स आ जाएगा dx। अब मेरे ख्याल से इजीली हो गया ना, इसका तो sec x आता है, तो a sec x, यस, माइनस b कोसेकेंट एक्स प्लस c। अगला भी लगे हाथों निपटा देते हैं, है ना, अगला भी लगे हाथ तो निपटा देते हैं, इसके लिए भी टाइम दे ही दिया मैंने सफिशिएंट। इसको सबको अलग अलग कर दीजिए। तो देखो cosec x अपॉन sin x मतलब कितना बन गया, cosec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x में एक tan x छोड़ दीजिए पहले तो, और एक tan x अपॉन sin x लिखिएगा ना तो sec x बन जाएगा, एक tan x अपॉन sin x लिखिएगा sec x बन जाएगा, और जो लास्ट वाला है दैट इज sin x dx। तो मेरे ख्याल से सबके सब लविंग इंटीग्रेंड ही है ना। तो हम लोगों ने क्या कि इसका तो बन गया माइनस कॉट एक्स प्लस सेक एक्स, और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, देख लो। यस, यस। इसमें आप सिंपली क्या कर लीजिए, वही जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे ना, 1 प्लस साइन 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो जैसे 1 प्लस साइन 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये 1 माइनस साइन 3x इंटू 1 प्लस साइन 3x दैट इज कॉस स्क्वायर 3x। तो मेरे ख्याल से तो ये डन ही हो गया है ना। अलग अलग कीजिएगा तो पहला टर्म देखिए बनेगा क्या, सेक स्क्वायर 3x dx, और फिर अगला टर्म बनेगा इंटीग्रल सेक 3x tan 3x, है ना, क्योंकि साइन अपॉन कॉस एक तो tan में बदल जाएगा, और एक जो नीचे कॉस है वो सेक 3x में बदल जाएगा। सो दिस इज 1/3 ऑफ tan 3x एंड दिस इज 1/3 ऑफ सेक 3x प्लस c। क्लियर है? अगर सबने लिख लिया हो तो डन कर दीजिए फटाफट से। चलिए, यस, वेरी इजी, है ना। ऊपर वाले एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को आप ऐसे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर वाले कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे वाले के साथ आप अलग कीजिए, तो देखिएगा बहुत इजी इजी बन जाएगा, बहुत इजी इजी बन जाएगा।
जैसे पहली बार आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ अलग कीजिए, तो जब एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ अलग कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ऊपर नीचे से कट जाएगा और ये बाहर से cos एक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक इंटीग्रल बनेगा आपका cos एक स्क्वायर एक्स का। और दूसरा वाला तो बहुत ही इजी है। कैसे? कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स मिलकर वन हो जाएगा तो माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो व्हाट इज cos एक्स स्क्वायर एक्स? माइनस कॉट एक्स, और ये आ जाएगा आपका माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस सी, है ना, माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। देख लो, यस ये भी बहुत इजी है बच्चों। आप एक्स की पावर फोर को माइनस वन प्लस वन कर लीजिए और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तब कुछ नहीं करना, आपको एक्स की पावर फोर माइनस वन के साथ इसको अलग कीजिए तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक तो फैक्टर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो जो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वन वाला फैक्टर होगा ना इसमें, एक एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस वन वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन वाला फैक्टर कट जाएगा, है ना, और उसका जो दूसरा फैक्टर बचेगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो दिस इज सिंपल, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स और प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। यस, ये बहुत इजी है, ये सबसे इजी है, डायरेक्ट फॉर्मेट है। रूट अंडर नाइन को लिख लीजिए रूट अंडर थ्री का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इसका सीधा सीधा होगा साइन वर्स टू एक्स बाई थ्री। तो ध्यान रखिएगा इसमें ए से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, है ना, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, है ना, ए से डिवाइड नहीं होता, इस चीज का बस ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल हैं जो आप होमवर्क में ट्राई कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, तो ये तीनों सवाल जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। In each case, find a function f satisfying the given condition.
सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। पहला है f dash x square is equal to 1 by x for x positive and f of 1 is 1। एक और है, तो इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से, इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये भी डिस्कस होगा बच्चों, इसको करिएगा आप सभी बच्चे। हाँ भाई, देखते हैं। अब जैसे इसमें अगर कोई इस तरह की हरकत कर दे तो गड़बड़ा जाएगा मामला, है ना। कोई बोले कि सर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, एफ डैश एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो दैट इज रॉन्ग। एफ डैश एक्स का तो इंटीग्रेशन एक्स एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन तो एफ एक्स आ जाएगा, बट एफ डैश एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एफ एक्स स्क्वायर नहीं आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, एफ डैश एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप 2x इंटीग्रेट करो, जो कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, तब बात और है। लेकिन आप पहली चीज समझिएगा कि हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करके अगर बोलते हैं एफ डैश एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एफ एक्स स्क्वायर आएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी टोटली टोटली रॉन्ग। तो फिर सर क्या कर सकते हैं, तो हम लोगों ने एक काम कीजिए, आप एक्स स्क्वायर को कुछ मान लीजिए, एक्स स्क्वायर को जैसे टी मान लीजिए, तो एक्स की हालांकि दो वैल्यूज आएंगे, रूट टी और एक्स माइनस रूट टी, बट माइनस रूट टी हम डिस्कार्ड कर देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ऑफ कोर्स एक्स पॉजिटिव दिया हुआ है, एक्स पॉजिटिव दिया हुआ है, तो एक्स पॉजिटिव के हिसाब से रूट टी ही आएगा, यानी कि ये बन जाएगा एफ डैश टी। अब इसका इंटीग्रेशन एफ टी आ जाएगा और दिस इज 1 बाई रूट टी। तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टी दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका दोस्त क्या आएगा एफ टी, और इसका क्या आएगा 2 रूट टी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। f1 इज 1, बिल्कुल सही। दिस इज 2 प्लस सी एंड दिस इज 1, तो c की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त? -1। यानी जो f आएगा दैट f इज 2 रूट टी -1। है ना। एफ डैश साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो इसमें क्या करें, इसमें भी साइन स्क्वायर एक्स को आप यू मान लीजिए या टी मान लीजिए, जो भी मानना है ना। तो यानी ये बन जाएगा बच्चों एफ डैश टी, और यहां से आप बोल सकते हो क्या कि कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, तो यानी कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1 माइनस टी। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये एफ टी आ जाएगा 1 का टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। f1 फिर से 1 है, तो f1 निकालिए, तो 1 माइनस हाफ प्लस सी इज 1, यानी दिस इंप्लाइज सी हैज टू बी हाफ। यानी सेकेंड केस में f क्या आया, सेकेंड केस में आया आपका f t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ। क्लियर है? देखो ठीक है, अब होमवर्क डिस्कस करते हैं बच्चों। तो मैक्सिमम मिनिमा का शायद एक्सरसाइज 2 था और एक्सरसाइज 3 1 से 5 मैक्सिमम मिनिमा का। तो इनमें आपका कोई भी डाउट है तो थोड़ा जल्दी लिख के भेज दीजिए तो बेटर रहेगा, है ना। एक्सरसाइज 2
कंप्लीट में कोई डाउट हो, एक्सरसाइज 3 1 से 5 में कोई डाउट हो, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट में से कोई भी डाउट हो, सब डाउट एक साथ लिख के भेज दीजिएगा, है ना, बार बार मत लिखिएगा, थोड़ा जल्दी लिख दीजिएगा। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6। 4 में क्या कह रहा है कि px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, px 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, और यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 px अपॉन एक्स क्यूब, है ना, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, और ये लिमिट है 6 के बराबर। तो जो px होगा, अगर वो कितने डिग्री का है, जैसे खुद ही बोल रहे हैं 5 डिग्री का है, तो लेकिन उसमें ax की पावर 5 होगा, bx की पावर 4 भी होगा, और cx की क्यूब की जगह 6x क्यूब होगा, cx क्यूब की जगह क्या होगा, 6x क्यूब होगा। क्यों सर? क्योंकि देखो ना, x क्यूब से x क्यूब कटेगा, जैसे अगर ये रखोगे ना, इसके नीचे x क्यूब रखोगे, आप सोचो, तो लिमिटिंग वैल्यू आपकी 6 आनी चाहिए। तो आप सोचो ना, x क्यूब कटेगा तो इन सबका तो 0 हो जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा 6। कोई बोले सर इसके नीचे के टर्म्स नहीं लिखे आपने, नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? अगर आ गए तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, फिर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म है मान लीजिए इसमें, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब में नीचे एक्स बच जाएगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब पी एक्स इसी तरह का फॉर्म होगा। अच्छा, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अब बोल रहे हैं क्या कि इसका एक्सट्रीमम -1 पे है, तो हम लोग लेके इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो खट से हम लोग बोल सकते हैं 5a एक्स की पावर 4 प्लस 4b एक्स क्यूब और प्लस 18 एक्स स्क्वायर। तो भैया आप देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर हटा दीजिए, तो इसके तो √1 और -1 नहीं है ना और यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये क्वाड्रेटिक बन गया, तो इसी के √1 और -1 रहे होंगे इस वाले के, क्योंकि दो जगह तो डैश 0 होगा ही, 1 पे और -1 पे, क्योंकि एक्सट्रीमम बोल रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि इसका कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का √1 -1 होगा। तो क्या आपको लगता है कि आप ए और बी निकाल सकते हैं? मुझे लगता है कि आप निकाल सकते हैं, है ना। दिस इक्वल टू 0, अगर कैलकुलेशन सब सही है तो इसके √1 और -1, तो पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दो, तो यहाँ से 18/5 -1 आ जाएगा, तो ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा। उसके बाद मुझे लग रहा है कि पी डैश एक्स का मैक्सिमा मिनिमा निकालना है ना, तो पी एक्स पता चल गया, ठीक है, ए और बी आ गया, तो पी डैश एक्स ये आ जाएगा। इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालोगे, मतलब इसका डेरिवेटिव जहां 0 होगा उसके हिसाब से करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 एक और सवाल आया। द प्लेन व्यू ऑफ ए स्विमिंग पूल कंसिस्ट ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r अटैच्ड टू ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 2r एंड विड्थ s, है ना। तो एक स्विमिंग पूल है ना, स्विमिंग पूल है, तैरने मत लग जाइए ठीक है, ऐसा कुछ स्विमिंग पूल है ना, और इसके साथ कुछ ऐसा अटैच्ड है, ऐसा एक सेमी सर्कल, है ना, बढ़िया डिजाइन वाला स्विमिंग पूल लग रहा है ना। तो मान लें कि एक स्विमिंग पूल है और सेमी सर्कल का रेडियस आर है ना, तो सेमी सर्कल का अगर रेडियस आर है दोस्त, ये वाला रेडियस, यहां से ये आर है तो ये भी आर होगा, ठीक है। तो स्विमिंग पूल और रेडियस आर अटैच्ड टू दिस एंड रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 2r विड्थ s, तो एक तो 2r दिया हुआ है तो विड्थ s ऐसा कुछ होगा। अब बोले द सरफेस एरिया ए ऑफ द पूल इज फिक्स, तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ए, चलिए निकालते हैं इसका एरिया। तो ये तो मुझे लग रहा है कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2rs और प्लस πr²/2, यही होगा इसका सरफेस एरिया, πr²/2, सेमी सर्कल है। और बोला कि द पैरामीटर, तो पैरामीटर तो p लिख लो आप, तो भाई उसका तो आ जाएगा πr और प्लस ये s तो 2s और प्लस ये वाला 2r, यही होगा पेरीमीटर। इफ
If the surface area is fixed for what values of RS, the perimeter of the pool is minimum. ये आएगा, ठीक है, देख लो। तो अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि किसी एक वेरिएबल में बदलो पहले तो, है ना। तो s हटा दो, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई प्लस 2 इंटू आर। और अगर यहां से हम लोग s निकालते हैं बच्चों तो कितना आएगा बताओ, 2rs, a इज फिक्स तो a माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2, और इसको r से डिवाइड कर दो, ठीक है भाई। तो मुझे लग रहा है कि यार ये आ जाएगा a बाई आर और माइनस पाई आर बाई 2। आप चेक कर लो, इसको इधर ले आओ, है ना, तो r कॉमन, तो पाई बाई 2 प्लस 2 और प्लस a बाई आर, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। क्या दिख रहा है? अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ हो, सब कुछ सही है तो। अब इसका अगर मिनिमम निकालना है तो एम जीएम से दिख ही रहा है, और मिनिमम कहाँ होल्ड करेगा, जब यहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे। हमको मिनिमम पूल का एरिया निकालना है या क्या निकालना है? फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ आर एंड एस, है ना, आर और एस निकालना है। दिस इज इक्वल टू ए बाई आर। तो यानी कि मुझे लग रहा है कि आर स्क्वायर इज 2a अपॉन पाई प्लस 4। क्या ये सही है? यानी आर की वैल्यू आ जाएगी भैया रूट अंडर 2a अपॉन पाई प्लस 4। एक बार चेक करके बतला दो, ऐसे ही एस निकल ही जाएगा आपसे, है ना, क्योंकि आर और एस में ये रिलेशन तो है ही। ये ठीक है क्या कैलकुलेशन? एक बार और कोई डाउट हो तो जल्दी लिख के बतलाइए, है ना, और कोई डाउट हो तो फटाफट लिख के बतलाइए। चलिए, और कोई डाउट नहीं है तो होमवर्क देते हैं अगला। योर नेक्स्ट होमवर्क इज एक्सरसाइज 3 में हमने 1 to 5 तो कर ही लिया है। इसमें है टोटल 24 सवाल, तो 6 to 24 कर ही लो इसमें, है ना। तो ये 19 सवाल हो जाएंगे, है ना। और एक्सरसाइज 4 में, सॉरी ये एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 में 1 से लेकर 5 तक कर लेना, ठीक है भाई। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।